मलिका 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 हमारे पैरों तले जमीन लरज रही थी, मगर उस वक्त हमने ध्यान ही नहीं दिया। कुछ दिन हॉस्पिटल में गुजरे, रजा का चेकअप हुआ, एक के बाद एक टेस्ट, और डॉक्टर्स के चेहरे संजीदा होते चले गए। आपको पता है बुरे वक्त की सबसे अच्छी बात क्या होती है? वो अपनी आमद से पहले अपने आने का इशारा जरूर देता है। मजीद कुछ दिन हॉस्पिटल में गुजरे, अगर जमीन की लर्जिश खत्म नहीं हुई। डॉक्टर खावर से बात हुई थी, उनके साथ अपॉइंटमेंट है जी। सर आपका नाम? रजा हसीब। इनको सेकंड फ्लोर 208 में ले जाएं। सर डॉक्टर कावर 7 बजे तक आएंगे, वो आके आपको फर्दर ऑन डिटेल्स बता देंगे। देख लो अस्पताल के लूटने के तरीके, 5 स्टार जैसा कमरा बनाया होता है। ये सारा बिजनेस का तरीका है। नहीं तो पूछो क्या जरूरत थी बुखार पे इतनी लंबी चौड़ी टेस्टों की लिस्ट देने की। ये देखो। चले हमारे भले के लिए ना। जो भी कहो, मुझे जल्दी फारिग करें। मेरी बेटी की सालगिरह है, अब घर जाना है, कितनी तैयारियां करनी। जिस मोहब्बत में अना शामिल हो जाए वो मोहब्बत मोहब्बत कहलाने के लायक नहीं रही। मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। अगर उसकी अना उसके लिए बहुत बड़ी है ना, तो मेरे लिए मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत कीमती है। मुझे तो लगता है ये लव और ईगो का चक्कर है। मुझे लगता है कि बस सारी खराबी मेरे नसीब की है। यार मेरी बात सुनो। देखिए नया ड्रामा सीरियल फासले 5 दिसंबर से जुम्मा से इतवार। एक दिन की बात है, कुछ नहीं होता। इसमें कैफेटेरिया की एक्सटेंशन भी होगी ना? मैं देखूं? मैं करता हूँ। ये लिखा हुआ नंबर कॉफी भी 4184 नहीं, मैं कुछ नहीं, बस पानी मंगवा लीजिएगा मेरे लिए। 4182। देखते हैं कि आपकी ज्यादा पिक्चर अच्छी बन रही है या नानी ने कैसल में कलर ज्यादा अच्छे किए हैं। ओके। नानी, जी नानी की जान। मजा नहीं आ रहा। आई मिस मम्मा एंड बाबा। बेटा एक रात की तो बात है, कल आ जाएंगे वो। और वैसे नानी हादिया के पास है, फिर हादिया को मजा क्यों नहीं आ रहा? नानी उदास हो रही है इस बात पे। नहीं नहीं नानी, आपके साथ तो बहुत मजा आता है। फिर आपने ऐसा क्यों कहा? लेकिन सच की बात यह है कि मैं बहुत बोर हो रही हूँ। अरे मेरी हादिया बोर हो रही है, फिर तो सोचना पड़ेगा हम ऐसा क्या करें कि हादिया को अच्छा लगे। एक काम करते हैं, आपकी बर्थडे की चीजें देखें। नानी वो तो मैंने आपको दिखा दिया था ना। हाँ वो भी देख ली, कलरिंग भी कर ली, फिर अब और क्या करें? नानी मैं आपको अपना फ्रॉक दिखाऊं जो मैं बर्थडे पर पहनूंगी। आ गया आपका फ्रॉक? जल्दी से दिखाओ। ओके।
नानी देखिए मेरा फ्रॉक कैसे लग रहा है। अरे वाह, ये तो बहुत खूबसूरत है। इसे पहन के तो मेरी हादिया सच्ची मुच्ची की प्रिंसेस लगेगी। ये मेरे बाबा लाए हैं, वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। हाँ, मैंने आपका प्रेस्क्रिप्शन देखा है, 1-2 टेस्ट मैंने लिखे हैं। आई होप कि 2-1 दिन में रिजल्ट आ जाएगा। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। देखा तुमने, बाकी के टेस्ट कम पड़ गए थे जो 1-2 और लिख दिए। कौन सा आपकी जेब से जाने हैं, इंश्योरेंस से जाएंगे। हाँ, लेकिन बिला वजह किसी वसाइल क्यों ज़ाया करें? कितने लोग हैं जिनको ये भी नसीब नहीं होता। अल्लाह उन लोगों के लिए भी आसानियाँ करे, ना परेशान हो। Vikram, how are you? Fine, how are you? Good to see you. How are you? Thank you. हाँ भाई, कैसे याद आ गई हमारी? बस यार बिजी, अच्छा, बहुत अरसा हो गया, दोस्तों से मुलाकात नहीं हुई थी। ओके। आज इधर पास में एक मीटिंग थी, सोचा मिलता जाऊं तुमसे। सही, बहुत अच्छा किया, बिल्कुल ठीक है। ये बताओ, चाय या कॉफ़ी? व्हाट डू यू वांट? कॉफ़ी। कॉफ़ी, 2 कॉफ़ी प्लीज। भाभी और उमर कैसे हैं? फर्स्ट क्लास, वेरी गुड। रज़ा का सुना, बहुत अफसोस हुआ। अच्छा हुआ कि ज़मानत हो गई। वैसे भी उसके खिलाफ कोई वाज़ेह सबूत तो है नहीं। ये तो ऊपर वालों को बचाने का गेम था, ताकि पब्लिक को लगे गवर्नमेंट सो नहीं रही है। 1-2 को खामखा पकड़ के अंदर कर दिया और बड़ी मछलियाँ अभी तक तालाब में तैर रही हैं। वैसे सुना है कि ये केस जल्दी ख़त्म हो जाएगा। रज़ा जैसे ईमानदार इंसान के खिलाफ केस को इतना लंबा घसीटना नामुमकिन है। बहुत जल्द ये केस बाइंड अप हो जाएगा। मेरे बाबा ने जो केक ऑर्डर किया है वो प्रिंसेस वाला है, और जो मैं कार्ड्स आप लोगों को दूंगी वो भी प्रिंसेस वाले। और मेरे फ्रॉक, शूज और सारे डेकोर भी आ गए हैं। हादिया, इट्स गोइंग टू बी अ ग्रैंड बर्थडे। यस। क्लास चलें जी, सब बच्चे अपनी चेयर्स पे बैठ जाएं। मिस, आपको पता है फ्राइडे को मेरी बर्थडे है। ओह दैट्स ग्रेट, हैप्पी बर्थडे। मैम, मैं आपको अपने बर्थडे का इनविटेशन दूंगी और आपने जरूर आना है। जरूर। अच्छा, सब बच्चे अपनी वर्कशीट निकालें। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब प्लीज़ मेरे डिस्चार्ज का जल्दी बोलिएगा, आपको पता है घंटों लग जाते हैं सब में। आप इतनी जल्दी ना करें, आज हम आपको डिस्चार्ज नहीं कर सकते। एक्चुअली आपका एक सीटी स्कैन होना है। क्यों? आपने जो बाकी टेस्ट कहे थे वो करा लिए, अब सीटी स्कैन कहाँ से आ गया? रज़ा, बात को समझें, सीटी स्कैन की ज़रूरत है तो करवा रहे हैं। डॉक्टर साहब सब खैरियत तो है ना? एक्चुअली सीटी स्कैन की रिपोर्ट आएगी तभी तो कुछ वाजे होगा। क्या मतलब डॉक्टर साहब? एक सेकंड, आपने एक दिन बोला था, एक दिन हो गया। अब मुझे घर जाना है, मेरी बेटी घर पे अकेली, उसकी सालगिरह है। कहाँ है कुछ? इंसानी सेहत की प्रायोरिटी सबसे अहम है। जी ऐसे आप बिल्कुल भी नहीं जा सकते। मैंने सीटी स्कैन के लिए लिख दिया है, डॉक्टर राबिया आपको मज़ीद इन्फॉर्म करेंगे। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। देखा तुमने? गुस्सा क्यों करें, उनका क्या कसूर है, वो तो अपनी ड्यूटी निभा रहे। हाँ, लेकिन बस हो गई ना। ऐसा इम्पोर्टेंट होगा, बैठे आप। अच्छा चलिए बैठ। हादिया घर पे अकेली हो गई, इंतजार। कुछ नहीं होगा, हादिया को अम्मी है हादिया के पास, बैठ जाएंगे। अच्छा एक सेकंड, पॉल आंटी को कॉल करो मैं कर और रही उनको हूँ। बोलो कि हादिया के कार्ड्स पे। मैं कर रही बैठे। एक सेकंड, परेशान नहीं हो। अच्छा, क्या हो? कुछ नहीं। तो फिर ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हैं? कैसे? भी कितनी मर्तबा तो कहा है आपसे, जो बात हो साफ साफ कहा करें। ऐसे हूँ हाँ करते हो, वियर्ड लगता है। ये तो मुझे भी लग रहा है सफ़िया, जो कुछ तुमने मुझसे करवाया, पता नहीं क्या तुमने अपनी तरफ से फर्ज कर लिया था रज़ा के बारे में,
और साथ में मुझे भी घसीट लिया। तो भाई की मोहब्बत ठाठे मार रही है। काश पहले मारा होता और तुम्हारी बातों में ना आता। मुझे क्यों ब्लेम कर रहा है? जो कुछ हुआ आपके सामने था और मैंने बिल्कुल सही फैसला लिया है। नहीं, बिल्कुल ठीक नहीं था सफिया। जो हमने रजा और मलिका के साथ किया, भाई था वो मेरा। मुश्किल वक्त था उस पर, ऐसे तन्हा छोड़ दिया उसे हमने। कितनी सी जंग में कूदने वाला ना अपनी जिंदगी की जंग हार जाता है। दूसरे और अपने मां जाने में फर्क होता है सफिया, और ये फर्क मैं भूल गया था, अंधा हो गया था। ये भी ना सोचा कि भाई पे क्या गुजर रही होगी। वो अकेला घर का मर्द, सलाखों के पीछे उसकी बीवी, पता नहीं छोटी बच्ची के साथ अकेले सब कैसे कर रही होगी। भाई के चेहरे का दुख मैं भूले नहीं भूल रहा हूं। एक ही भाई था, उसे भी गवा दिया। पानी नानी, 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 मम्मा की कॉल आ रही है। यो तो बेटा। हाँ मलिका। अम्मी, हाँ बेटा, कहाँ रह गए हो तुम लोग? बच्ची इंतजार कर रही है। अम्मी हम लोग आज नहीं आ रहे। क्यों, सब खैरियत है ना? हाँ सब खैरियत है। वो डॉक्टर कह रहे हैं कि बस आप सीटी स्कैन भी करवा लें। अब ये सिटी स्कैन किस लिए? मैंने परेशान ना हो, मैं भी थोड़ा डर गई थी, लेकिन रज़ा कह रहे हैं कि ये सब इंश्योरेंस में कवर हो जाता है ना, तो ये हॉस्पिटल वालों की आदत है कि लंबा चौड़ा बिल बना लेते हैं। आप हादिया का ख्याल रखें, हम कल आ जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है बेटा। अम्मी सुने, वो हादिया के कार्ड्स पिक कर लेंगे आप, उसे कल स्कूल में देने हैं। हाँ मुझे दुकान का बता दो, मैं चली जाऊंगी। मैं आपको मैसेज करती हूँ। ओके, हाफिज़। क्या हुआ नानी? आप चाहती थी ना कि आपकी नानी आपके पास स्टे करे, तो बस नानी अपनी हादिया के पास एक और दिन स्टे करेगी। ये और पापा मम्मा? बेटा वो कल आ जाएंगे। That's not fair. मेरी बर्थडे कैसे होगी? हमने तो कुछ किया भी नहीं। तो इसमें इतने परेशान होने की क्या जरूरत है? सब कुछ हो जाएगा। अभी मैं और हादिया मिल के जाकर कार्ड्स लेकर आएंगे, जो आप कल अपने फ्रेंड्स को दे देना। अभी चले? अभी चलते हैं। रज़ा, क्या टाइम दिया है सिटी स्कैन का? 6:30। बात हो गई आंटी से? हाँ मेरी बात हो गई है। ऐसा कितना गुस्सा आ रहा है ना मुझे। अरे क्यों गुस्सा करें, आपकी बेहतरी के लिए तो कर रहे हैं। क्या बेहतरी के लिए कर रहा है? इतना डिसअपॉइंट हो रही होगी हादिया। एक दिन की तो बात है, कल घर वापस चले जाएंगे। आप वीडियो कॉल कर लेना उसे। नहीं, मेरे से नहीं हो पाएगा। मैंने उससे प्रॉमिस किया था, पता नहीं क्या सोच रही होगी वो। मुझसे किए बातें तो कभी याद नहीं रहते आपको। वो बेटी है मेरी। हाँ तो मैं भी तो बीवी हूँ आपकी। ना आज उसी की उम्र की लग गई हो। कहाँ फंस गया हूँ मैं? शाहजहान देना गुस्सा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा। कैसा मेरा बेटा? बिल्कुल ठीक। तायाजान आप इतने दिनों से कहाँ थे? अरे बस ऐसे ही, अब तो वापस आ गया हूँ ना। तायाजान ये क्या है? फ्राइडे को आपकी बर्थडे है, तो पहला गिफ्ट मेरी तरफ से। थैंक यू। यू वेलकम मेरा जान।
रजा कहाँ है? मलिका और रजा तो घर पे नहीं है, वो तो हॉस्पिटल गए हैं। क्यों, खैरियत? हाँ, रजा को काफ़ी दिनों से बुखार था, तो डॉक्टर ने कुछ टेस्ट लिख के दिए थे, वही करवाने के लिए हॉस्पिटल एडमिट हुआ था। आज वापस भी आना था, लेकिन डॉक्टर ने सिटी स्कैन का कह दिया। अच्छा, मैं देखने जाता हूँ। जैसे आपकी मर्जी। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। एक्सक्यूज मी, आपको पता है रजा हसीब कहाँ एडमिट है? जी वो सिटी स्कैन के लिए गए। किस तरफ? थर्ड फ्लोर पे। ओके, थैंक यू। शहूद, खबर, कैसे हो? बिल्कुल फिट फाट। तुम यहाँ हॉस्पिटल में कैसे? वो मेरा भाई एडमिट है, सीटी स्कैन करवाने गया है, मैं वहीं जा रहा था। कौन? रजा। रजा हसीब? हाँ, मेरा छोटा भाई है। क्या हुआ खबर? इज एवरीथिंग ऑल राइट? यस। आप यहाँ? ये क्या है रजा? मैं घर गया था, पता चला कि तुम यहाँ हो। तुमने बताया तक नहीं कि तुम हॉस्पिटल आए हो। मैंने ये आदतें छोड़ दी हैं भाई। और मलिका कहाँ है? रिपोर्ट लेने गई। रजा, आई एम रियली वेरी सॉरी। जो मैंने किया बहुत गलत था। मैं आइंदा कभी ऐसा नहीं करूंगा। तुम बस मुझे माफ कर दो। जस्ट से दैट। रिलैक्स भाई। जो होना था वो हो गया, उस रिश्तों की पहचान करा गया। आपको पता है मैं कितना डरा हुआ था। जेल बड़ी जालिम चीज है भाई। सारी रात जागा रहता था, नींद नहीं आती थी, और जब नींद आती थी तो डरावने ख्वाब आते थे। सब ख्वाबों के एंड पे आप मुझे बचा लेते थे, लेकिन वो सब ख्वाब ही थे। बस अब मैं आ गया हूं ना तुम्हारे पास। मैं आ गया हूं। लेकिन अब तो सब ठीक हो गया भाई। एब्सोल्युटली सब ठीक हो गया है। क्या? खबर, तुमने सीटी स्कैन देखा? क्या क्या निकला? हाँ, ये रजा की सीटी स्कैन है।
हमारे यहाँ बहुत ज़बरदस्त रेडियोलॉजिस्ट है, लेकिन मैं आपको एक मशवरा दूंगा, आप किसी और हॉस्पिटल से भी एक रिपोर्ट ले लें। अच्छा, ठीक है, वो सब खैरियत तो है ना? हाँ, खैरियत है। चलो तक शहद भाई, आप खामा परेशान हो रहे हैं, कुछ नहीं हुआ मुझे, ये लोग ऐਵੇਂ ही बात को बढ़ा रहे हैं। हाँ हाँ ठीक है, तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन प्लीज मुझे करने दो, ओके? क्यों जिद कर रहे हैं आप? शहूद भाई भी कह रहे हैं, डॉक्टर्स भी कह रहे हैं, कोई वजह तो कह रहे हैं ना, मान जाए। ओके, थैंक यू सो मच रजा, थैंक यू। आपने नोट किया शहूद भाई परेशान लग रहे हैं। परेशान नहीं है मलिका, इमोशनल हुए मैं, आई डोंट नो व्हाई। डॉक्टर ने कोई और हॉस्पिटल रेफर किया है? तो नहीं होंगे इनके पास केपेबल लोग, उसमें इतनी बड़ी बात क्या है? थर्टीन सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर का ट्यूमर है लीवर में। फिर क्या क्या होगा? लेकिन कुछ नहीं हो सकता। क्या ऐसे कैसे? आई मीन, मैं अपने भाई को अमेरिका ले जाऊंगा। देखें, ऐसा करके आप अपने भाई को अजियत देंगे और इसका कोई फायदा भी नहीं। 13 सेंटीमीटर का मतलब समझते हैं आप? कैंसर पूरी तरह फैल चुका है। आई मीन, कोई तो ऑप्शन होगा। आजकल इतनी नई ट्रीटमेंट्स आ रही हैं, आई एम श्योर देयर मस्ट बी समथिंग आउट देयर। लेकिन कुछ नहीं हो सकता, उनके पास हार्डली 1 महीना है, मैक्सिमम 45 डेज, और अगर विल पावर है तो फिर 2 महीने। ये आप क्या कह रहे हैं आप? ये मैं नहीं, ये वो रिपोर्ट्स कह रही हैं जो आप लेकर आए हैं। नहीं, ऐसा रजा बिल्कुल ठीक है, उसे ही इज हेल्दी, एक्टिव है, उससे कुछ नहीं हुआ है, उससे कभी कोई मसला नहीं हुआ है, वो ही इज एब्सोल्युटली फाइन। अच्छा देखें, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि ये रिपोर्ट उसकी हो ही ना, ये रजा की रिपोर्ट नहीं हो सकती। आई एम श्योर कि हॉस्पिटल वालों ने गलती से आपको किसी और की रिपोर्ट दे दी होगी। ही इज एब्सोल्युटली फाइन रजा। जस्ट प्लीज सर, एक्सक्यूज मी। शहूद बात कर रहा हूँ। खबर, ये क्या तरीका है काम करने का तुम्हारे हॉस्पिटल में? प्लीज अपने रेडियोलॉजिस्ट से पूछो, उसने लगता है कि किसी और की मुझे रिपोर्ट पकड़ा दी है। दिस कांट बी रजाज रिपोर्ट। रिपोर्ट देख के पता नहीं ये डॉक्टर कैसी बातें कर रहा है। कह रहा है कि रजा के पास सिर्फ 40 दिन है। क्या बकवास है ये? शहूद, मेरे सामने रखी ये रिपोर्ट जाहिर करती हैं कि ये रजा की ही हैं। मैंने कंफर्मेशन के लिए सीटी स्कैन करवाया था। रजा की सूरत हाल ऑलरेडी अलार्मिंग थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा खबर, मैं कैसे यकीन करूं? ये रजा मेरा भाई है, उसकी He's got many years. ये बीमारी उसकी जिंदगी में शहूद, संभालो खुद को।
अभी आपने अपने भाई को भी इसके बारे में बताना है। मैं कैसे बताऊंगा उसको इतनी बड़ी बात? वो तो पहले ही मुझसे नाराज है। मलिका, 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 देखो कुछ नहीं हो सकता, उनके पास हार्डली 1 महीना है, मैक्सिमम 45 डेज, और अगर विल पावर है तो फिर 2 महीने। आपको पता है मैं कितना डरा हुआ था? जेल बड़ी जालिम चीज़ है भाई। सारी सारी रात जागा रहता था, नींद नहीं आती थी, और जब नींद आती थी तो डरावने ख्वाब आते थे। सब ख्वाबों के एंड पे आप मुझे बचा लेते थे। कहाँ रह गए थे शहूद? मैं कब से कॉल्स कर रही थी। ऐसा भी क्या इश्क जाग उठा अपने भाई से कि भाई कॉल्स ही अटेंड नहीं की? शहूद, मैं आपसे बात कर रही हूँ। Are you okay? रो क्यों रहे हो? रजा ने कुछ कहा होगा ना? बदतमीजी की होगी आपसे? मना किया था ना मैंने रजा के पास नहीं जाना। रजा को कैंसर है, लास्ट स्टेज। Sorry, शहूद। Sorry. टाइम देखा है? कब के गए हुए अभी तक नहीं आए। आ जाएंगे, हो सकता है हॉस्पिटल में रश हो।
अरे बहाने हैं सब। अरे भाई जब आपसे हेल्प मांगी ही नहीं है तो ओवर एफिशिएंट बन के अपना बनने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? और अगर बनने की कोशिश कर ही ली है तो कम से कम वक्त का ख्याल तो रख लें, कम से कम फोन पे इन्फॉर्म कर दें। हद हो गई। फिर हादिया इंतजार कर रही होगी। अच्छा फिक्र ना करें, आ जाएंगे, मैं कॉल करती हूँ उन्हें। कोई ज़रूरत नहीं है, अपने टाइम पे आएंगे। इतने काम करने, इतनी अरेंजमेंट्स करनी है, केटरिंग वालों से बात करनी है, बेकरी वालों से बात करनी है, क्या क्या काम करने, कैसे करेंगे? रज़ा रिलैक्स रहे ना, मिलके कर लेंगे हम। कैसे रिलैक्स हूँ? वहाँ पे हादिया अकेली बैठी होगी, यहाँ पे शहूद भाई पता नहीं अपने किसी दोस्त के साथ एंजॉय कर रहे हैं। डॉक्टर ने कहा है कि वो बस कुछ दिनों का मेहमान है। रज़ा, मेरा भाई, मेरा छोटा भाई, उसे कैंसर कैसे? मैं उसका कैसे सामना करूंगा? मैं कैसे बताऊंगा? I can't. जाना पड़ेगा शाम। ऐसे कैसे बैठ सकते? नहीं, नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। कहाँ है? कैसे नहीं? जाना पड़ेगा, उसे बताना पड़ेगा। वो अपनी फैमिली का सरबराह है, उसे पता होना चाहिए। क्या मतलब है? मैं उसको जाके बताऊं कि वो मरने वाला है, मरने वाला है, वो अपनी फैमिली को बताता। जज्बाती नहीं होते, जज्बाती होने से तकदीर नहीं बदलती। पता नहीं क्या सोचा होगा रज़ा अपनी फैमिली के बारे में, अपने घर के बारे में, औलाद के बारे में। उसे ना बताना उसके वक्त का ज़िया करना है। रज़ा, मुझे माफ करता, सॉरी। डॉक्टर साहब ये क्या है? मुझे तो ये लगा था कि मैं यहाँ पे आऊँगा, एक दिन के लिए मेरे टेस्ट होंगे, मैं घर चला जाऊँगा। यहाँ पे तो आप लोगों ने पता नहीं कौन से टेस्ट और स्कैन शुरू कर दिए हैं। प्लीज़ मुझे जल्दी से डिस्चार्ज कीजिए डॉक्टर, प्लीज़। डिस्चार्ज तो मैं आपको कर देता हूँ, लेकिन आपका बुखार कोई नॉर्मल बुखार नहीं है। आपको लिवर कैंसर है, और वो भी आखिरी स्टेज का।